पिछले हफ्ते प्रशासन के साथ मीटिंग हुई तो अफसरों ने बताया कि रेवाड़ी जिले का 1400 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है, जिसमें 18 भी है, 17 भी है, 20 और 21 है। कितने किसान हैं रेवाड़ी जिले के? ये 14,478 किसान हैं। तो प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, नहीं तो 1400 करोड़ रुपए अगर कोई एक कंपनी खा जाए तो डंडा दे के ये ले सरकार, लेकिन सरकार भी मिली हुई है उसमें, और इसमें इसीलिए ये देना नहीं चाह रही बीमा कंपनी। ऐसी निकम्मी सरकार को बार बार किस लिए ले आऊँगा बताओ? जो जमींदार इतना न्याय हो रहा है। सत्याग्रह अब चल रहा है, ये चलता रहेगा। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो इसके लिए अमर अनशन भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रीमियम तो काट लिए गए और जब हमारी फसलें खराब हो गई तो वो प्रीमियम वापस डालने लगे, क्योंकि अब क्लेम देने की बात आ गई तो वो कहते हैं कि ये बीमा गलत हो गया। नमस्कार और हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। किसान 4 दिन से लगातार बैठे हुए कृषि भवन के अंदर, लेकिन क्या उनकी मांगे हैं? आज और रेगू सचिवालय पैदल चल के आए, उनकी क्या क्या मांगे उनसे हम बात करें। किसान हमें सर सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रधान समय सिंह जी। समय सिंह, आज रेगू सचिवालय आए हो, 4 दिन से धरना प्रदर्शन, क्या आपके मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जी हम धरना प्रदर्शन से आ रहे, इसी बीच ने बीमा कंपनी ने एक बहुत बड़ी चालाकी करी। जो किसानों से प्रीमियर काटा था वो प्रीमियर वापस खाते में देने लगा, इसलिए किसानों को चिंता हुई और उस प्रीमियर की वजह से आज ये प्रदर्शन हुआ है। और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि हम प्रीमियम को जो वापस आए उसको रोकेंगे और जिसका प्रीमियर गया उसका भी समाधान करेंगे। कौन कौन से साल का, अभी पिछले साल का भी नहीं दिया गया, बताते हैं अभी? ये हमारा जी 18, 19, 20 और 21 और 22 का लगभग हमें 111 करोड़ रुपए का मालूम था, लेकिन पिछले हफ्ते प्रशासन के साथ मीटिंग हुई तो अफसरों ने बताया कि रेवाड़ी जिले का 1400 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है, जिसमें 18 भी है, 17 भी है, 20 और 21 है। कितने किसान हैं रेवाड़ी जिले के? ये 14,478 किसान है जी। और भी किसान हमारे साथ है। बाबूजी, यदि किसान, यदि सरकार अभी नहीं करती, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, क्या करेगी इस किसानों का? इसके लिए हमारे एसोसिएशन ने, हमारे प्रधान जी ने निर्णय किया है कि जो सत्याग्रह अब चल रहा है ये चलता रहेगा। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तो इसके लिए अमर अनशन भी शुरू किया जाएगा। तो अभी जो धरना आपका जो जारी है, अभी धरना जारी रहेगा या फिर आज जो ज्ञापन दे दिया इसके बाद समाप्त? नहीं, अभी धरना जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। मेरे साथ और भी किसान है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह मेलावत, भारतीय किसान यूनियन के जिला उप प्रधान। क्या कहना चाहेंगे ईश्वर जी? आज आपने ज्ञापन दिया है, धरने लगातार जारी है, पूरा हरियाणा में भी किसान और ही बैठे हुए हैं। हमारा रेवाड़ी जिले का जो किसान है वो सारा दुखी है और वो बीमा कंपनी से दुखी है, क्योंकि हमारे प्रीमियम तो काट लिए गए और जब हमारी फसलें खराब हो गई तो वो प्रीमियम वापस डालने लगे, क्योंकि अब क्लेम देने की बात आ गई तो वो कहते हैं कि ये बीमा गलत हो गया। जब उस टाइम आपने लिया और अगर फसल खराब नहीं होती तो वो खा जाते, डकार जाते। अब 1400 करोड़ रुपए जब देने पड़ रहे हैं बीमा कंपनी को तो देने में दिक्कत कर रही है, क्योंकि देने के लिए तो बड़ी संघर्ष करना पड़ता है किसान को, लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और खाते से 1 मिनट में पैसे निकाल लिए जाते हैं। देने की कोई सीमा समय नहीं तय कर रखी। ये हमारे साथ अन्याय है और घोर अन्याय है और इसमें शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, नहीं तो 1400 करोड़ रुपए अगर कोई एक कंपनी खा जाए तो डंडा दे के ये ले सरकार, लेकिन सरकार भी मिली हुई है उसमें, और इसमें इसीलिए ये देना नहीं चाह रही बीमा कंपनी। तो किसान से क्या कहना चाहेंगे? आगे जो इलेक्शन है, आगे इलेक्शनों में क्या किसानों को इससे बेनिफिट मिलेगा? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पहले तुम्हारे मुआवजे हो जाए सीधो। अगर किसान के साथ ऐसी हरकत सरकार करती रही तो इलेक्शन के तो फिर हम देखा जैसे किसी पार्टी को वोट देनी पड़ेगी। ऐसी निकम्मी सरकार को बार बार किस लिए ले आऊँगा बताओ? जो जमींदार इतना न्याय हो रहा है, घोर अन्याय है। रोज ना जमींदार अपने खेत में काम करे या रोड पर बैठे ऐसे गर्मी तपती धूप के मारे, कितनी भारी धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है, लू चल रही है, और अपना खेत में छोड़ के और पशु भी खड़े हैं जिनके चारा बो रहा है, क्या उनकी रखवाली भी नहीं हो रही और किसान यहाँ सड़क पड़े हैं। ऐसे इलेक्शन में कौन वोट दे दे इस सरकार को? ये तमाम किसान थे और किसानों ने तमाम यही कहा है कि हम जब तक धरना जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। रेवाड़ी से देशराज चौहान, हरियाणा तक।